चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर 3 है। अगर आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो इससे पहले हमने जो है आपका लेक्चर 1 और 2 में प्राइमरली क्या देखा। एक जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा और सीरीज के बारे में पढ़ा। ये हमने लेक्चर 1 एंड 2 में कवर किया। एंड प्राइमरली 2 के एंड में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। आज हमारे लेक्चर 3 में आज हम प्राइमरली बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, एंड एट द सेम टाइम हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जैसे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक यूनिक सीक्वेंस सीरीज थी, सिमिलरली एक हमारी सीक्वेंस होती है जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो वो क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनके कुछ एप्लीकेशन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम्स में ढाल के देखते हैं। तो आज जो है हम 3 बहुत अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे और साथ में उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लेक्चर 1 एंड 2 में जो हमने अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो कैसे अप्लाई होते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम दोस्तों, मैं लिखता हूं यहां पर, वो है कि मान लीजिए फर्स्ट एंड लास्ट 2 टर्म्स आपको दिया हुआ है। फर्स्ट एंड लास्ट 2 टर्म्स मतलब अगर nth सीरीज है तो n-1 और n टर्म, ये जो है आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a, b और c, ये आपको दे रखा है। नाउ आपसे पूछा जा रहा है कि इस सीक्वेंस का आप सम बताइए। तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट, उसका फर्स्ट टर्म n-1th टर्म और n टर्म, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसका फर्स्ट टर्म n-1th टर्म और n टर्म जो है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आपका ये सम ऑफ दीज नंबर्स, राइट, वो क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल। सो आप ध्यान से देखिए, हमारा नोटेशन क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी टर्म की, उसको हम बोल सकते हैं tn, वेयर t इज द रिप्रेजेंटेशन, राइट, ऑफ द सीक्वेंस। हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में। एंड n जो है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द nth टर्म। हेंस अगर आपसे बोला जा रहा है कि ये जो फर्स्ट टर्म है वो है a, तो इसका मतलब क्या है, t1 इज इक्वल टू a। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 बोल लीजिए। सिमिलरली आपको बोला जा रहा है n-1th टर्म, क्योंकि लास्ट 2 टर्म्स हैं, मुझे नहीं पता कितने टर्म्स हैं, बट लास्ट 2 टर्म्स tn-1 जो है वो आपको दिया हुआ है b, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एंड आपका nth टर्म जो लास्ट टर्म है वो आपका दिया हुआ है c, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आप देखिए, बहुत ध्यान से इसको अगर हम देखें, राइट, तो हम किसी भी सीक्वेंस का अगर सम निकालना चाहते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना चाहते हैं तो मुझे 2 चीजों की आवश्यकता होती है, राइट। एक, मुझे फर्स्ट टर्म की आवश्यकता होती है, राइट, जिसको मैं ए नोटेशन से बोलता था अगर आपको याद हो तो, और कॉमन डिफरेंस की जरूरत होती है जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट करता था। एंड लास्टली नंबर ऑफ टर्म्स, इस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिसको मैं n से रिप्रेजेंट करता था। अगर ये 3 चीजें मुझे बता दी जाएं तो मैं ये सम निकाल सकता हूं, क्योंकि सम का फॉर्मूला क्या देखा था हमने लेक्चर 2 में, इट इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने फॉर्मूला देखा था कि सम जो होता है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो होता है n/2, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, 2 times of the first term because a is the first term,
प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस। और ये हमने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कॉमन डिफरेंस मतलब दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होता है। अब जो है मुझे देखिए अच्छी चीज क्या है, फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आई हैव दी फर्स्ट टर्म। मेरे पास n नहीं है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूं, और मेरे पास d भी नहीं है, इसको भी मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूं। ये दोनों चीजें नहीं है, ठीक है। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। याद रखिए, आपको याद होगा कि कॉमन डिफरेंस जो होता है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो क्या होता था, वो होता था कोई भी nth टर्म लीजिए और उसमें से n माइनस वन टर्म आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये जो है आपका कॉमन डिफरेंस आ जाता है, राइट। एग्जाम्पल सोचिए, आप थर्ड टर्म ले लीजिए, उसमें से सेकेंड टर्म निकाल दीजिए, या फिर आप एट्थ टर्म ले लीजिए, उसमें से सेवेंथ टर्म निकाल दीजिए, या अगर मैं और जेनरिक भाषा में लिखूं तो nth टर्म ले लीजिए, उसमें से n माइनस वन टर्म निकाल दीजिए, ये आपका d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, राइट। तो आपको nth टर्म, अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले में आपको nth टर्म और n माइनस वन टर्म दी हुई है, हेंस आपकी nth टर्म कितनी है, वो आपको दी हुई है c फ्रॉम इक्वेशन 2, और आपकी n माइनस वन टर्म कितनी दी हुई है, वो दी हुई है b, या आप बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। ये आपको दी हुई है, देखिए इक्वेशन, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन 3 से है और ये इक्वेशन 2 से, राइट। इक्वेशन 3 में आपको nth टर्म दी हुई है, इक्वेशन 2 में n माइनस वन टर्म दी हुई है। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा c माइनस बी, इसको आप इक्वेशन 4 बोल लीजिए। सो हेंस ये वाला क्वेश्चन मार्क आपका सॉल्व हो गया फ्रॉम योर 4, ठीक है। ये जो आपकी इक्वेशन 4 आई, इससे सॉल्व हो गया। अब खाली एक ही चीज बची, वो बचा n। मुझे नहीं पता कि इस पूरे प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ n। अगर ये पता लग जाए तो फर्स्ट टर्म पता है, मेरे पास कॉमन डिफरेंस पता है, मैं n की वैल्यू डालूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे अब n की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल। n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि tn एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितना होता है, फर्स्ट टर्म प्लस जितना n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस। tn मुझे कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, tn दिया हुआ मुझे c, ठीक है। सो tn जो हो गया वो मेरा c हो गया, a एज इट इज है, n माइनस वन, n मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता, इंटू d, कॉमन डिफरेंस कितना है, c माइनस बी। सो हेंस ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा आपकी n की वैल्यू, इसको आप जो है इधर ले जाइए, राइट, इसको भी इधर ले जाइए, राइट। तो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी c माइनस ए डिवाइडेड बाय c माइनस बी प्लस 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 5 आ गया दोस्तों, एंड हेंस आपका ये क्वेश्चन मार्क जो था ये भी सॉल्व, राइट। तो आपका ये n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 जो हमने निकाली उससे आ गया, a आपको दिया हुआ है, और d जो है वो आपका इक्वेशन नंबर 4 है। इसमें अगर आप ये सारी वैल्यूज डाल देते हैं, n की वैल्यू डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 5 से, जो कि है c माइनस ए डिवाइडेड बाय c माइनस बी प्लस 1, इस होल का डिवाइडेड बाय 2, ये n बाय 2 हो गया, इनटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस वन कितना है, c माइनस ए डिवाइडेड बाय c माइनस बी, तो ये डाल दीजिए c माइनस ए डिवाइडेड बाय c माइनस बी, इनटू d की वैल्यू कितनी है, हमने बोला वो इक्वेशन 4 में निकाली, ये रहा हमारे इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से डाल दीजिए, इसकी वैल्यू है c माइनस बी, राइट। ये c माइनस बी, ये c माइनस बी खत्म हो जाएगा, ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा। सो आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा a इंटू c माइनस ए डिवाइडेड बाय c माइनस बी प्लस 1, दिस इज योर आंसर। क्लियर हो रही बात, ठीक है। सो बहुत आराम से इसमें हमने 3 चीजें ध्यान दी कि हमको यार अगर फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड n टर्म्स, कितने टर्म्स हैं वो पता लग जाए तो मैं सम निकाल सकता हूं। फर्स्ट टर्म मुझे प्रॉब्लम में ही दी हुई है,
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो है मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लूंगा एंड देन Tn इज इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमने लेक्चर 2 में बात की थी, उसको अगर मैं लगा दूं तो मेरे पास जो है आंसर आ जाता है। एक और सवाल देखते हैं, राइट? ये मीडियम लेवल का है, ध्यान दीजिए। अभी हमने जो सवाल देखा था वो बहुत इजी लेवल का था, थोड़ा सा उसकी डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाते हैं। मीडियम लेवल के सवाल में हम देखते हैं क्या हमसे पूछा जा रहा है, राइट? आपसे पूछा जा रहा है कि मेरे को पूछा जा रहा है कि ए और बी दो टर्म्स हैं, इनके बीच में फाइंड द सम ऑफ n arithmetic means between A and B। सबसे पहले याद रखिए, इसको मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूं दोस्तों कि ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, ये इजी नहीं है। आप ऐसे समझिए कि अगर आप 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ब्रॉडली ऐसे प्रॉब्लम्स आने की प्रोबेबिलिटी 10% से ज्यादा नहीं, क्योंकि मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। मीडियम लेवल के प्रॉब्लम्स जो हैं ये थोड़ा सा जो है मुझे लगता है मीडियम और हार्ड के बीच का ये प्रॉब्लम है, तो आप उसमें चिंता मत कीजिए। जनरली आपके 11th में ये सवाल कम आने की चांसेस है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसे सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, भले फिर वो जो है आपका आईआईटी की परीक्षा हो या आपकी कोई और कंपटीशन हो, AIEEE हो, उसमें आपको जो है ये कॉन्सेप्ट आ सकता है। पहले समझिए कि ये इसका मतलब क्या है। व्हाट इज एन अर्थमेटिक मीन्स? एन अर्थमेटिक मीन्स का मतलब होता है, इसका मीनिंग समझते हैं। यहां लिखता हूं मैं मीनिंग, बहुत इजी है, मीनिंग समझ जाएंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। मीनिंग क्या है? एन अर्थमेटिक मीन्स को अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये जो है लेट एन अर्थमेटिक मीन्स बी लाइक दिस। इस ढंग से मान लीजिए आपने डिफाइन कर दिया, ये एन अर्थमेटिक मीन्स है, एज्यूम कर लीजिए, राइट? मुझे नहीं पता ये A1 A2 की वैल्यू क्या है, मुझसे तो पूछा जा रहा है एज पर दिस प्रॉब्लम एन अर्थमेटिक मीन्स का मुझे सम निकालना है। सो व्हाट डू आई हैव टू फाइंड आउट? आई हैव टू फाइंड आउट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN, ये मुझे निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये मुझे निकालना है। दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट। अगेन रिमेंबर, मैंने आपको पहले सेशन में बोला था कि मैथ्स का सबसे रूल नंबर 1 दोस्तों क्या है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज को एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप मैथ्स के फिर कॉन्सेप्ट्स लगा पाएंगे, राइट? तो यहां जो ये इंग्लिश लिखा हुआ था, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, उस इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया। अब समझते हैं। पहले तो अनअरिथमेटिक मीन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर A1 से AN n अरिथमेटिक मीन्स हैं A और B नंबर्स के बीच में, तो इसका मतलब है व्हाट डज इट मीन? पहले ये आंसर कर लेते हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है A कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट 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 डॉट, मतलब इसी क्रम में आगे चीजें बढ़ेंगी कॉमा AN कॉमा B, ये जो सीक्वेंस है, राइट, दिस सीक्वेंस विल बी इन AP। अगर A1 A2 A3 आपको दिया हुआ है कि अनअरिथमेटिक मीन्स हैं, इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है A, A1, A2, A3 डॉट 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 AN, B, ये पूरी सीक्वेंस आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ऐसा कोई आपको मिल जाए तो हेंस आप ये बोल सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं A1 to AN, ये अनअरिथमेटिक मीन्स होंगी।
ठीक है। अब आपसे जो है जो सवाल पूछा जा रहा है, आपको निकालना है ये s की वैल्यू। s क्या है? a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an, ये निकालना है आपको। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन मार्क डालते हैं इसमें। अब कैसे निकाल सकते हैं? बड़ा आसान है, इसीलिए इसको मीडियम लेवल पे बोला है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चालाकी लगेगी। ठीक है, क्या चालाकी लगेगी मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझिए। दोनों साइड में आप एक काम कीजिए। आप क्या कीजिए कि इस सीक्वेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an प्लस b माइनस a प्लस b। क्यों? क्योंकि देखिए ये है वही सेम चीज, ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, तो ये अगेन वही सेम चीज आ गई, a1 से an। बट इसको मैं ऐसे भी तोड़ के लिख सकता हूं। उसका रीजन मैं बताता हूं क्यों हमने ऐसे तोड़ा। क्योंकि अभी हमने देखा, यहां से ध्यान से पीछे जाइए, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं। सो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरा सम है, दिस सम is a sum of अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहां से आया जी? फ्रॉम 1। अभी हमने देखा कि 1 में हमने क्या देखा कि a1 a2 डॉट 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 an और a और b, ये पूरी जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। हेंस ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है, ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरा सम हम निकाल रहे हैं, ये क्या है दोस्तों? ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम है। अब ये चालाकी क्यों है ए और बी आगे डाल देने से? क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचिए, और यहां पर से जो है मैं इसको ऐसे नोट करके लिखता हूं, स्टार डालता हूं, यहां नोट लिखता हूं। अगर आपको याद हो तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर n टर्म्स होते हैं तो उनका सम क्या होता है? पिछले प्रॉब्लम में भी हमने देखा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। राइट? इसको एक तरीका ये भी है लिखने का, n/2 इंटू 2a को लिख दीजिए a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। राइट? अब आप देखिए ये जो टर्म है a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या है? nth टर्म। सो a प्लस nth टर्म, राइट, इंटू n/2। ये भी है, ये भी एक तरीका है। दिस इज ऑल्सो वन वे टू डिराइव द सम। दिस इज वन वे, यहां पर कि आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो आप सम निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको सम निकालने का एक तरीका है, फर्स्ट टर्म ए क्या था हमारा? फर्स्ट टर्म था, प्लस टीएन क्या है? लास्ट टर्म, nth टर्म। ये भी एक तरीका हो गया। सो हेंस सम निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, राइट? एक तरीका है ये, एक तरीका है ये। क्यों ये दो तरीके इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि आपका एग्जाम में क्या दिया हुआ है उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है या इसी का दूसरा टाइप का फॉर्मूला लगाना है जिसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब आप देखिए, इस सम को निकालने के लिए, जो कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बड़ा आसान है, ये हम बी लगा सकते हैं। तो इसको लिखिए फ्रॉम बी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, तो आप ये लगा सकते हैं। सो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना है? ए है और बी है, सो ए प्लस बी। एन क्या है? याद रखिए, एन इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स। इस पूरी सीक्वेंस में एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। यहां कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? देखिए, A1 से AN कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 ऐसे n तक गिनती करेंगे तो n टर्म्स हो गए, प्लस A और B दो और टर्म्स है, तो कितने टर्म्स हो गए? n प्लस 2, n+2 टर्म्स हो गए। बिकॉज n यहां पर ध्यान दीजिए, n जो है वो है नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP। जो आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया, माइनस
a प्लस बी, राइट। a प्लस बी कॉमन हो गया, हमारा आ गया n प्लस 2 माइनस 1 एंड हेंस योर आंसर इज a प्लस बी इंटू n प्लस 1. दिस इज योर आंसर। क्लियर हो रही है बात, राइट। सो हेंस दोस्तों, ये मीडियम लेवल का सवाल क्यों था? क्योंकि हमने देखा कि यार ये जो है, ये जो टर्म्स हैं, ये मुझे नहीं पता इसका सम क्या है, बट अगर इसके आगे मैं a और b जोड़ दूं और a और b माइनस कर दूं तो बात तो सेम ही है, राइट, क्योंकि a तो कट गया। बट ऐसे डालने से क्या हुआ कि ये जो पूरी प्रोग्रेशन थी एज पर व्हाट वी हैड सीन इन इक्वेशन नंबर 1, ये पूरी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि अगर n टर्म्स अर्थमेटिक मीन में है, इसका मतलब है वो a और b के बीच में अगर उनको सजा दिया जाए तो ये पूरी सीक्वेंस a, a1, a2 डॉट 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 an, b, ये जो पूरी सीक्वेंस है ये आपकी किस में आ जाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो आपका सम निकालना बहुत आसान होता है, जो हमने यहां पर इक्वेशन नंबर बी में देखा। उसको लगा लीजिए और आपका ये सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। ए, बी और एन ये आपके क्वेश्चन में दिया, ठीक है, इसीलिए ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको पिछला सवाल समझने में कठिनाई हुई, कोई चिंता मत करिए, आराम से वीडियो लेक्चर्स ये सारे रिकॉर्डेड हैं, आप आराम से उसको पॉज कीजिए, कॉपी में बना के देखिए, नहीं समझ में आया पीछे जाइए एंड देन उसके अकॉर्डिंग दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। अगेन रिमेंबर, मैथ्स में प्रैक्टिस इज द किंग, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका निखर के जो है स्किल सेट और कॉन्सेप्ट दोनों निकल के आएंगे। अब थर्ड एग्जाम्पल आते हैं। अगेन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है दोस्तों, बट इजी लेवल का है, सो डोंट वरी। यहां क्या बोल रहा है आपको एग्जाम्पल में? आपको बोल रहा है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1/n, दिस इज गिवन। और दूसरी चीज जो आपको गिवन है वो बोल रहा है कि ये बोल रहा है mth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो दिया हुआ है 1/m। ये दोनों चीजें दी हुई, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है, अगर ये दोनों चीजें दी हुई हैं, आपसे पूछ रहा है फाइंड m इंटू nth टर्म, ये आपसे पूछ रहा है। ये मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, आपको मैं दिखाता हूं। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आपको डिफाइन आप कैसे कर सकते हैं? दो चीजों से। आप मान लीजिए कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म जो है वो a है और लास्ट टर्म जो है और कॉमन डिफरेंस जो है वो d। तो ये है आपका फर्स्ट टर्म और ये है कॉमन डिफरेंस, ये आप मान लीजिए। मुझे नहीं पता ये इनकी वैल्यूज क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम में तो नहीं दी हुई, तो ये मैं मान लेता हूं कि ये कॉमन डिफरेंस d है, फर्स्ट टर्म जो है वो आपका a है। अब मुझे दिया क्या हुआ है? mth टर्म। तो याद रखिए हमारा बड़ा सिंपल है, अगर आपको ध्यान हो तो हमारे को ये होता है tr इज इक्वल टू a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिए, ये हमारा फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, हमने लेक्चर 1 ही में पढ़ लिया था कि मुझे अगर कोई भी rth टर्म निकालनी है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द rth टर्म, देन मुझे क्या करना है? मुझे करना है a जो उसका फर्स्ट टर्म है प्लस जो भी टर्म निकालनी है उसका -1 इंटू डी। ये जो है आपको rth टर्म दे देगा। मैंने a और d अभी अज्यूम किया है, मुझे पता नहीं। अब जो है मैं इक्वेशंस बनाना शुरू करता हूं कि मेरे पास क्या क्या चीजें आ गई हैं जिसके हिसाब से मैं इक्वेशन बना सकता हूं। mth टर्म क्या होगा? इसी फॉर्मूले में डालेंगे। mth टर्म मतलब tm, इसका मतलब है वो है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और वो वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/n, ये दिया हुआ है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। याद रखिए a और d मुझे पता नहीं है। सिमिलरली nth टर्म मेरी कितनी दी हुई है? nth टर्म मेरी दी हुई है, अगेन nth टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ मेरे पास? 1/m। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, हमने क्लास 10 तक क्या पढ़ा है दोस्तों? अगर मेरे पास यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं?
ये क्वेश्चन मार्क एक वेरिएबल, ये क्वेश्चन मार्क दूसरा वेरिएबल। मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, m और n तो दिया ही हुआ है। मेरे को a और d अगर निकल जाए तो मैं mnth टर्म निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 1 माइनस 2 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ जाएगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 बाय m। राइट, इसको जरा सॉल्व करते हैं, दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। d को हम कॉमन ले लेते हैं। सो आपके d को हमने कॉमन ले लिया। यहां से क्या आ गया, लेफ्ट साइड में m माइनस 1 माइनस n माइनस 1, m माइनस 1 माइनस n माइनस 1, ये आ गया, ये लेफ्ट साइड में आ गया, इज इक्वल टू, पीछे चलते हैं, 1 बाय n माइनस 1 बाय m, 1 बाय n माइनस 1 बाय m। बड़ा सिंपल। यहां से देखिए, इसको ब्रैकेट खोल देंगे तो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 बाय m। ये देखिए 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आ गई d इंटू m माइनस n इज इक्वल टू, यहां पर ये mn कॉमन ले लीजिए, यहां से कितना आ जाएगा m माइनस n। तो ये m माइनस n और ये m माइनस n कट जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 बाय mn। इसको आप बोलिए इक्वेशन नंबर 3। इसी d की वैल्यू को आप आराम से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी जो कि है 1 बाय mn इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 बाय n, 1 बाय n। तो इससे दोस्तों आपका इजिली a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू, इसको खोलिएगा तो ये आ जाएगा 1 बाय n माइनस, ये mm खत्म हो गया तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय n, ये जो है 1 बाय mn आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इस साइड जाएगा राइट साइड, तो 1 बाय mn आ गया, तो ये और ये खत्म हो गया। हेंस योर a की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप इक्वेशन 4 बोल लीजिए, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय mn। राइट, तो आपकी d और a दोनों सेम है। बस अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यू हैड टू फाइंड आउट व्हाट mnth टर्म, mnth टर्म, ये फॉर्मूला क्या है, a प्लस जो भी टर्म निकालना है माइनस 1 इंटू डी, ये होता है mnth टर्म। ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकल के फॉर्म में। बस अब हो गया, a की वैल्यू है 1 बाय mn, वो आपकी a की वैल्यू आ गई 1 बाय mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से देखिए थर्ड से इक्वेशन से आप 1 बाय mn, तो यहां से क्या आ गया, mn ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 बाय mn प्लस mn कैंसिल हो गया तो ये 1 हो गया, माइनस 1 बाय mn, तो ये दोनों कैंसिल एंड हेंस योर आंसर इज 1। समझ में आ रहा है दोस्तों। सो ये है इसकी खूबसूरती कि आपको बहुत सिंपल ये प्रॉब्लम थी। इसमें बस आपको दो चीजों का ध्यान देना है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं तो आपको दो इक्वेशन लगेगी उसको सॉल्व करने में। आपने वो दो इक्वेशन बनानी है। आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है mth टर्म और nth टर्म, उससे आप दो इक्वेशन बनाइए जो हमने यहां पर बनाई। आइडेंटिफाई कीजिए कि उस दो इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं और उन दोनों इक्वेशन को जस्ट लाइक अप्लाइंग योर क्लास 10 का फंडा, आप दो इक्वेशन से दो वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने बहुत इजीली यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, डन गाइस। सो गाइस आई होप कि आपको जो है ये बहुत अच्छा लगा हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज अगर मेरे से पूछिएगा तो मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज में जो फेवरेट टॉपिक है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज बहुत सिंपल है येट बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट, हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पिछली क्लास में भी देखे थे, जिसमें कि हमने बड़े सुंदर तरीके से जो है इनके कॉन्सेप्ट्स में हमने देखा था कि कैसे इनके कॉन्सेप्ट्स में प्रॉपर्टीज कितनी शानदार आती हैं। और देन आज हमने अलग अलग लेवल ऑफ हार्डनेस की, हमने अलग अलग कठिनाई की, हमने प्रॉब्लम्स भी बनाए और देखा कि कैसे जो है मीडियम लेवल और इजी लेवल के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। आज अब हम अपने बाकी के जो क्लास के अब टाइम बचा है
उसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ही जैसा एक और प्रोग्रेशन देखेंगे जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसकी क्या खासियत होती है वो मैं आपको बताता हूं। राइट, तो ध्यान से देखिए, अगर आपको याद हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस था, सीक्वेंस को जिसको हमने डिफाइन किया था, सीक्वेंस इज नथिंग बट ऑर्डर, आपके लेक्चर 1 में सीक्वेंस था वेयर कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस अगर हम देखें, जिसको हम इस ढंग से भी मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं, वो एक कांस्टेंट था। दिस वाज योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। सिमिलरली आपका जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है दोस्तों, वो भी एकदम सिंपल होता है, वो भी एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मतलब एक ऑर्डर ऑफ टर्म्स। यहां क्या होता है, अगर आप कोई भी टर्म लें और उसको डिवाइड करें उसके पिछले टर्म से, तो ये जो है, जो डिवीजन होगा, ये एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं, जैसे ये डिफरेंस जो है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट था, तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसी सीरीज को बोलते थे। इसका एग्जांपल देखिए, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, इस सीक्वेंस को देखिए। इसमें देखिए, अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 2 इज 3, 3 आ गया। 8 माइनस 5 इज हाउ मच, 3। फिर 11 माइनस 8 कितना आ गया, 3। 14 माइनस 11 अगेन 3। 17 माइनस 14 3। 20 माइनस 17 अगेन 3। राइट, तो आप देख पा रहे हैं डिफरेंस जो है वो सेम है। राइट, तो हेंस दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली यहां पर जो है एक सीक्वेंस जिसका रेशियो जो है वो सेम है, राइट, उसको मतलब आपको एक एग्जांपल देखता हूं। ये 2 है, ये 6 है, ये 18 है, ये 54 है। मान लीजिए ये एक सीक्वेंस दी हुई है आपकी, मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है। ध्यान से देखिए, इसमें दिस डिवाइडेड बाय दिस, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 3। यहां पर जरा देखिए, 18 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया सीक्वेंस, अगेन 3। 54 डिवाइडेड बाय 18 ये कितना आ गया, अगेन 3। तो यहां देखिए, जो डिवीजन है किसी भी एक टर्म का उसके पिछले टर्म से, वो एक कांस्टेंट आ रहा है। इसीलिए जो है मैं इस टाइप के सीक्वेंस को बोलता हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ध्यान दीजिए, इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस देखिए, 6 माइनस 2 4, 18 माइनस 6 12, 54 माइनस 18 36। difference is not constant, this is the difference is not constant, hence it is not an AP, not an arithmetic progression, but डिवीजन जो है पिछले टर्म से, मतलब उसका रेशियो जो है पिछले टर्म से, वो एक कांस्टेंट है जिसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में इस ढंग से लिख सकते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, या हिंदी में जो मैंने आपको समझाया कि डिवीजन जो है, जो रेशियो है, वो आपका जो है सेम है, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्लियर हो पा रही है बात? राइट, आगे बढ़ते हैं, नोटेशन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि आखिर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की नोटेशन कैसे होती है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है दोस्तों? नोटेशन रिप्रेजेंटेशन का मतलब, अगर आप ध्यान से देखें, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगेन मैं बार बार आपको पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ले जाऊंगा ताकि आप ये दोनों जो प्रोग्रेशंस हैं उनके बीच में एक लिंक जोड़ पाए, सोच की कंसेप्ट को अवस्था बना पाए। याद रखिए, अगर एक सोच आपकी क्लियर है तो उस सोच से निकली हुई दूसरी सोच का क्रम बनाना, दिमाग में मेंटल नोट बनाना आसान होता है। इसीलिए मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं आपको जब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और आगे भी प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे, उसमें जो पिछले प्रोग्रेशंस हम सीख चुके हैं, हम लोग उनके कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड करके आगे की चीजें बनाएंगे। सो हेंस आपका जो है यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए ध्यान से, हमने पढ़ा था, वहां हमने बोला था कोई भी nth टर्म जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये हमने डिराइव किया था। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप प्लीज लेक्चर 2 में जाइए और इसको रिवाइज कीजिए।
ये हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में निकाला था, वेयर a इज योर फर्स्ट टर्म, n इज योर nth टर्म। nth टर्म कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। n तो एक जेनरिक वैल्यू है, राइट। एंड d वाज योर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसीलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ये आपने कॉन्सेप्ट दोस्तों पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिस वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बस अगर ये याद है ना दोस्तों, तो अभी जो हम चीज निकालने जा रहे हैं आपको बहुत सिंपल लगेगी। आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो है एक प्रॉपर्टी होती है, ये R है, इसको हम बोलते हैं, अगर ऐसा कोई इक्वेशन फॉलो करे पैटर्न, तो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब देखिए उससे फायदा क्या होगा वो आप देखिए। इसका मतलब है, अगर मान लीजिए लेट दी फर्स्ट टर्म, मान लीजिए पहला टर्म जो इस सीक्वेंस का है, जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, वो a है। जस्ट लाइक जैसे यहां मैंने a माना था, a इज अ वेरिएबल, राइट। वो एग्जाम में अगर दिया हुआ है ग्रेट, नहीं दिया हुआ तो सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। और मान लीजिए इसमें जो है आपका ये जो कॉमन, इसको हम बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में ये जो r होता है, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। ध्यान से देखिए कितना सेम है। वहां कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते थे? क्योंकि डिफरेंस सेम था। यहां रेशियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेशियो सेम। तो यहां से जो है रेशियो ये मान लीजिए, फर्स्ट टर्म ये मान लीजिए, और कॉमन रेशियो जो है वो मान लीजिए आपका r है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? a। दूसरा टर्म क्या हो गया? कुछ नहीं, इसी में r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में दूसरा टर्म क्या होता था? पिछले टर्म में d जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर देते थे। यहां चूंकि कॉमन रेशियो सेम है, वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दूसरा टर्म हो जाएगा AR। तीसरा टर्म, इसमें एक r मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो AR इंटू आर, AR स्क्वायर। फिर इस AR स्क्वायर में एक बार r और मल्टीप्लाई कर दीजिए, AR क्यूब आ जाएगा, AR टू द पावर ऑफ 4 आ जाएगा, AR टू द पावर ऑफ 5 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ये जो क्रम है या सीक्वेंस है आगे बढ़ता जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, लिखता हूं मैं, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये देखिए बच्चों ये फोर्थ टर्म है, राइट। ये फिफ्थ टर्म है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। ये सिक्स्थ टर्म है। तो देखिए टर्म कोई भी हो, ये जो टर्म है इसका पहला पार्ट जो है वो तो कांस्टेंट है। सो टर्म कोई भी हो, nth टर्म, उसका पहला पार्ट तो a ही है, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है उसमें r की पावर चेंज हो रही है। देखिए सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में r की पावर कितनी है? 0। r टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1, इसीलिए a। सेकेंड टर्म में r की पावर है 1, मतलब जो टर्म है उससे एक कम, मतलब अगर ये सेकेंड टर्म है तो इसकी पावर है 2 माइनस 1, ऐसे सोच सकते हैं। सिमिलरली ये अगर थर्ड टर्म है, इसकी पावर कितनी है? 2, मतलब जितना टर्म है, जौन सा भी ये टर्म है, उससे एक कम, 3 माइनस 1 इज नथिंग बट 2। फोर्थ टर्म इज r की पावर है 3, मतलब अगर ये फोर्थ टर्म है तो 3 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3। ये फिफ्थ टर्म में r की पावर 4 है, मतलब अगर ये फिफ्थ टर्म है तो इससे एक कम, मतलब 5 माइनस 1 है, राइट, इसीलिए 4 है। सिमिलरली सिक्स टर्म में ये 6 माइनस 1 है। इसीलिए अगर इसको और इजी फॉर्मेट में लिखना है या जेनरिक फॉर्मेट में लिखना है तो r तो है, इसके ऊपर जो पावर है, जो भी टर्म है उससे एक कम है इसकी पावर, सो ये n माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला बन गया। जिस तरीके से आपका nth टर्म निकालते थे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसका फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली अगर आपको nth टर्म निकालना है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो वो है a इंटू आर टू दी पावर ऑफ n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब n जो भी टर्म है उससे एक पावर कम, ठीक है। ये दोस्तों बहुत क्रिटिकल है। आगे जब हम प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि ये nth टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे निकालते हैं। डिराइव आपने देख लिया, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आपका समय बर्बाद होगा। आप डिराइव कर सकते हैं जैसे अभी हमने डिराइव किया, बट आपका समय बर्बाद होगा।
इसीलिए आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम बोल रहे हैं सम ऑफ जीपी, कि आपका अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसका सम कैसे निकलता है। ठीक है, तो सम कैसे निकलेगा दोस्तों? बहुत सिंपल है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है वो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। ये जो है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देखिए कैसे होगा। S इज इक्वल टू, मान लीजिए सम है, मुझे निकालना है सम A प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, यही टर्म्स हैं इसके। हर टर्म दूसरे टर्म से r से ज्यादा है, आर क्यूब प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। और ये लास्ट टर्म हमने देखा, nth टर्म कैसे होगा, a इंटू आर टू दी पावर ऑफ, अगर ये nth टर्म है तो n-1। ठीक है, क्लियर हो रहा है। दोनों साइड दोस्तों आप r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय r। तो ये आपका इक्वेशन 1 है। इसी इक्वेशन 1 को दोस्तों आप r से दोनों साइड से LHS एंड RHS में r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो LHS कितना हो गया, r इंटू एस इज इक्वल टू, और ये जो चीज है ना, इसको एक इधर शिफ्ट करके लिखिए, मतलब ये वाला जो टर्म है इसके नीचे लिखिए। सो a में r मल्टीप्लाई हुआ, और अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूं। सिमिलरली ये सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये वाला टर्म इधर आ गया, ये वाला टर्म आप इधर एक शिफ्ट करके लिखिए, प्लस ए आर स्क्वायर प्लस r इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसको शिफ्ट करके लिखिए ए आर क्यूब प्लस इसी ढंग से ये डॉट डॉट डॉट, राइट। इसके नीचे क्या आ जाएगा, a इंटू, हम देख पा रहे हैं हर के नीचे जो है वही वाला टर्म आ जा रहा है, और ये वाला इधर शिफ्ट होके आ जाएगा, जो कि आ जाएगा a इंटू आर टू द पावर ऑफ n, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें अगर r मल्टीप्लाई होगा तो ये r टू द पावर ऑफ n हो जाएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, राइट। अब आप जो है 1 माइनस 2 कर दीजिए, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। s कॉमन है, 1 माइनस r इज इक्वल टू, यहां से देखिए ये जो a है ये एज इट इज आया, बाकी जो टर्म्स हैं वो देखिए, जैसे ही आप माइनस करेंगे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, राइट। इसी तरीके से ये कटता चला जाएगा, राइट। ये कट गया, ये आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, राइट। सो हेंस इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस आर ए आर एन, राइट। अब आपको समझ आया क्यों मैंने इस चीज को एक खिसका के लिखा। आप ऐसे सोचिए, कोई भी एक टर्म है 1 प्लस 2 प्लस 3, राइट, इसका सम कुछ भी आता है, मैंने इसको घसका के लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 3, तब भी वो ऐसे ही होगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, राइट। राइट, मैं इधर घसकाऊं, ये इसको इधर घसकाऊं, राइट। तो इसीलिए जो है मैंने बस एक घसका के इसको लिख दिया। घसकाने से क्या हुआ, जब मैंने r मल्टीप्लाई किया तो ध्यान से देखिए ये दोनों टर्म्स जो हैं बड़े आसानी से कट जाते हैं, और आपका ये जो सम आ जाता है, जो कि s, आपको तो s निकालना था, दिस इज व्हाट यू हैड टू फाइंड आउट। देखिए सम निकालना था हमें, तो सम कम्स आउट टू बी, a आपका कॉमन हो गया, 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये आपका सम का फॉर्मूला, ये आपका सम का फॉर्मूला, राइट। जैसे nth टर्म का एक आया, वैसे ही जो है सम, अगर आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो जिसमें r जो है कॉमन रेशियो है, तो हम उसका सम जो है ऐसे निकाल सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, इसमें आपको दो तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक जहां पर कि सिंपल आपसे पूछा जाए, ए आर की वैल्यू दी जाए, आपसे सम पूछा जाए, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगेन मेरा सजेशन यही होगा कि ये फॉर्मूला आप याद रखें। फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो देखिए आपको 5 मिनट ये डेरिवेशन करने में लग जाएंगे। निकाल आप तब भी सकते हैं फॉर्मूला, बट आपका समय बर्बाद होगा एग्जाम में। समय इज वेरी, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप, हमने ये भी देखा है 11th के मॉक एग्जाम में बहुत बार ये प्रोग्रेशन को डिराइव करने आता है। तो ये जो आपका, आप ये पूरा डेरिवेशन देख रहे हैं, ये 3 से 4 मार्क्स का जो है ये डेरिवेशन आ जाता है कभी। तो इसीलिए, और ये डेरिवेशन बहुत हार्ड है नहीं। अगर आप ध्यान से इस पूरे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो आपने देखा होगा, बड़ा सिंपल इक्वेशन 1 बनाना है, इक्वेशन 2 बनाना है, दोनों को माइनस करना। बस जो चालाकी या इंटेलिजेंस लगाना है वो ये लगाना है
कि मैं इस टर्म को थोड़ा सा सरका के लिखता हूँ, और उसका बेनिफिट आपने देखा कि आपके जो दो टर्म्स हैं वो माइनस होके जीरो हो जाते हैं और आपका सम जो है वो बहुत सिंपल बन जाता है। आप देखिए इतने n टर्म्स थे, इतने सारे टर्म्स थे, वो इतने छोटे से में खाली 2 टर्म्स में रिड्यूस हो गया क्योंकि बाकी सब टर्म्स आपके सब्ट्रैक्ट हो गए, राइट। तो ये दोनों चीजें आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगेन थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग। काफी अच्छा, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये लेक्चर, क्योंकि इसमें हमने ना केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स लगाए जो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में सीखे थे, बट साथ ही साथ बहुत खूबसूरती के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग हमने एक कॉन्सेप्ट और सीखा जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसको बहुत ही मस्त तरीके से हमने लिंक किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। जो वहां चीजें सीखी थी उसी को एक्सटेंड करके देखा कि अगर एक ज्योमेट्रिक सीरीज होती है तो उसमें चीजें कैसे आती हैं। जो पिछली स्लाइड में हमने सम को डिराइव करके आपको दिखाया, वो मेरे लिए बहुत ही प्यारा तरीका है, क्योंकि वो आपकी सोच अवस्था को खोलता है कि कैसे इतनी बड़ी सीरीज को आपने इतना छोटा बना लिया, क्योंकि आपने उसको मल्टीप्लाई करके सरका दिया और फिर माइनस किया तो सारे कॉमन टर्म्स जो है आपके कटते चले गए, तो आपकी इतनी बड़ी सीरीज खाली 2 टर्म्स में रह गई। तो वो मेरे को लगता है कि आप जब इस लेक्चर को देखें तो जरूर पॉज करके आंखें बंद करके सोचें कि अच्छा ये चालाकी हमने क्यों की। आगे जब हम सवाल भी बनाएंगे तो इस इंटेलिजेंस का या इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का हम एप्लीकेशन करेंगे, राइट। अगले लेक्चर में दोस्तों आई वुड लव टू मीट यू अगेन इन लेक्चर 4। लेक्चर 4 में जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगेन जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमने बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टीज देखी थी, डिराइव भी किया था और उसमें बताया भी था कि किस टाइप से एग्जाम में चीजें पूछी जा सकती हैं, वैसे ही हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज आगे देखेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।